हेलो स्टूडेंट, कल हमने पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखा था और हमने आपको बताया था जीरो कैसे निकाला जाता है और आपको वेरीफाई कैसे किया जाता है। स्टूडेंट हम सेकंड क्वेश्चन देते हैं, वहाँ और भी देखिए कि ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो है 4 और स्टूडेंट कांस्टेंट है 1, तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का कोएफिशिएंट कितना है -4। आपको दो नंबर ऐसे जूम करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो मेरा आना चाहिए 4 और प्लस माइनस करने पर मेरा आना चाहिए माइनस का 4। तो स्टूडेंट मैंने दो नंबर दिए हैं -2, -2 -2 को -2 ऐड करूंगा तो माइनस का 4 आएगा और मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका 4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसको कैसे अरेंज करते हैं, 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस 1। इसके बाद में स्टूडेंट दो पेयर कर देते हैं। यहाँ से स्टूडेंट क्या कॉमन बचेगा 2s, तो क्या बचेगा 2s माइनस 1। यहाँ पर कुछ भी नहीं है स्टूडेंट कॉमन, जहाँ पर कुछ भी नहीं होता वहाँ पर 1 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 2s माइनस 1। -1 अंदर इसलिए आए स्टूडेंट क्योंकि ब्रैकेट के बाद माइनस है और जब ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लेते हैं तो इधर के साइन अपोजिट हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। स्टूडेंट इसके बाद में जीरो निकालेंगे, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट 2s इक्वल टू 1, 2s इक्वल टू 1, क्योंकि माइनस को जाकर प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस को जाकर प्लस का हो जाएगा, शिफ्ट करते हैं। तो s इक्वल टू जाएगा आपका 1/2 और s इक्वल टू जाएगा 1/2। ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट कि यहाँ पर जो दोनों के दोनों जीरो होता है वो सेम टू सेम है। इसके बाद में हमारा जीरो निकल जाता है तो हम लिखेंगे the zeros are 1/2, 1/2। मेरे जीरो निकल गए। स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये मैंने आपको बताया था, ये रफ वर्क है, ये आपको रफ में करना है, फेयर में नहीं करना है। आप इसको रफ में कर सकते हो। एग्जाम में आपको जो कॉपी के लास्ट वाला पेज होता है, रफ वर्क होता है, आप उसमें कर सकते हो और लिख सकते हो। स्टूडेंट इसके बाद उसको वेरीफाई करेंगे। हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं कि सम ऑफ जीरो क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है। तो स्टूडेंट हमारा बेस्ट फॉर्मूला है सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, और होता है ब्रैकेट कोएफिशिएंट स्टूडेंट में शॉर्ट में COFF लिखता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ। स्टूडेंट यहाँ पर वेरिएबल s है, इसलिए हम यहाँ पर s लिख देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। अगर आपके वेरिएबल t आता है तो आप t लिख दोगे, अगर आपके u आता है तो आप u लिख दोगे, जो आता है वो आपको लिख देना है, ठीक है। u आता है तो u लिख दीजिए। तो सम ऑफ जीरो करेंगे 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू इधर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है s का कोएफिशिएंट कितना है -4, तो मैंने लिख दिया -4। कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर कितना है 4, तो मैंने लिख दिया स्टूडेंट 4। इधर एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, तो कितना आएगा मेरा 2। नीचे का सेम तो ऊपर का भी सेम, तो 1 प्लस 1। इधर क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस, तो ये जाएगा आपका 4/4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में। इधर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका 2/2 इज इक्वल टू 4/4। ये कट जाएगा, ये बचेगा 1, ये कट जाएगा, ये बचेगा 1। तो मैंने देखा स्टूडेंट आपको काट के नहीं बताना है, मैंने आपको काट के इसलिए बताया अभी क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे आया है। बाकी एग्जाम में आपको काटने आप डायरेक्टली लिख सकते हो। आप 2/2 4/4 लिख दोगे ना तो भी आपको गलत नहीं है स्टूडेंट। इसके बाद में प्रोडक्ट की बात करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू ऊपर आएगा आपका कांस्टेंट, क्या आएगा कांस्टेंट। स्टूडेंट कांस्टेंट आएगा तो आप देखिए कि प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो आपके क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। इधर देखिए स्टूडेंट कांस्टेंट आपका 1, कोएफिशिएंट ऑफ s होता है आपका 4। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 2 को 2 से करेंगे तो 4। इधर हो जाएगा आपका 1/4 और इधर आएगा आपका 1/4। स्टूडेंट बड़ा आसान है, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जीरो निकालना है, जीरो निकालने के बाद वेरिफिकेशन करना बड़ा आसान है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं ax² bx + c = 0। हमने देखा कि जो हमारी इक्वेशन दी गई है क्वेश्चन नंबर 3 की, क्या वो स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग है? तो हमने देखा कि सर स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, x² आ रहा है, x² आ रहा है, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पर कांस्टेंट बीच में आ रहा है और यहाँ पर जो वेरिएबल है x वाला वो लास्ट में आ रहा है।
जबकि मिड टर्म में आना चाहिए आपका एक्स कोएफिशिएंट और कांस्टेंट आना चाहिए आपका लास्ट में। तो इसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज करते हैं 6x² - 7x - 3 = 0। डियर स्टूडेंट, एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे दे सकता है, आपको हो सकता है वो सीक्वेंस उल्टा सीधा दे देगा, आप उसको अच्छे से देखना है, उसको पहले आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो ध्यान से देखिए, इसके बाद में हम देखेंगे ये रफा का 6 × -3 = -18 और ये हो गया आपका -7। मल्टीप्लाई करने पर तो -18 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर -7 आना चाहिए। आपको ऐसे दो नंबर जूम करने हैं। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 9,2 मैंने -9 कर दिया, 9 2 जा 18 -18 आ जाएगा, 9 में से 2 हो जाएगा तो -7 बचेगा। क्या था स्टूडेंट 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। स्टूडेंट यहाँ से कॉमन लेंगे। आपने देखा पहले मैंने 0 नहीं लगाया था, अब 0 लगाता है, ये आपकी इच्छा, आप लगाना चाहो लगा सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट इसमें से 6 और 9 में से तो 3 कॉमन आएगा और x² और x में से x कॉमन आएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x, यहाँ पर बचेगा स्टूडेंट 3, क्योंकि 3 3 जा 9। यहाँ पर स्टूडेंट कुछ नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 2x - 3। दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, दैट मींस मेरा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा 3x + 1 और 2x - 3। जीरो कैसे निकालेंगे 3x + 1 = 0 और 2x - 3 = 0। 3x = -1 तो x = आ जाएगा -1/3, 2x = 3 -2 से जाकर प्लस का आ जाएगा और x = जाएगा 3/2। तो स्टूडेंट हमारा जीरोज निकल गया है। जीरोज निकालने में ही आपको सबसे बड़ी तकलीफ आने वाली है, तो आप इसको ध्यान से निकालिए और आप ध्यान से देखिए मैं कैसे निकाल रहा हूँ। स्टूडेंट इसके बाद में जीरोज के बाद हम करेंगे इसको आगे सम ऑफ जीरोज = माइनस आपको हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। आप यहाँ मैं कोफिशिएंट COE लिख देता हूँ, पूरा लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था। तो स्टूडेंट सम ऑफ जीरोज, तो जीरोज कितना आया था स्टूडेंट आपने देखा था कि आपका जीरोज आया था स्टूडेंट कि स्टूडेंट जीरोज है -1/3 3/2। स्टूडेंट कोफिशिएंट ऑफ x कितना है आपका -7, कोफिशिएंट ऑफ x² कितना आपका 6। स्टूडेंट इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा आपका 6, 3 2 जा 6, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस का 2 प्लस 2 3 जा 6, 3 को 3 से करेंगे 3 3 जा 9। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6 हो जाएगा, 9 में से 2 को क्या बचेगा 7, तो 7/6 = 7/6। तो हमने देखा कि सम ऑफ जीरोज वेरीफाइड हो गया है। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जल्दी से देख लीजिए आप। प्रोडक्ट ऑफ जीरो में स्टूडेंट ऊपर कांस्टेंट आता है, ऊपर क्या आती है कांस्टेंट टर्म आती है, तो क्या बचेगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज = कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट में स्टूडेंट -1/2 × 3/2 = कांस्टेंट कितना है -3 अपॉन x² का ऑप्शन कितना है 6। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जा 3 माइनस का 3 2 2 जा 4। ठीक है स्टूडेंट, इधर आपका आ रहा है स्टूडेंट या आपका स्टूडेंट सॉरी ये 3 है -1/3, तो आपको आ जाएगा 3 2 जा 6, इधर बचेगा -3/6। क्या दोनों साइड का मटेरियल सेम आ रहा है, क्या सेम आ रहा है। तो हमने देखा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट स्टूडेंट। बाकी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, आपको मैंने 2 क्वेश्चन बताए, बाकी के 2-3 क्वेश्चन बचे इसके वो नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे।